बड़ी खबर, पर्यावरण कानून से जुड़ा एक अहम फैसला। कोर्ट ने पुराना जजमेंट पलट दिया। जी हां, 20,000 से 50,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया थ्रेशोल्ड को लेकर अब बचा है नया बवाल। सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला खारिज हो गया। नई बेंच ने बड़ा खुलासा किया है कि एरिया थ्रेशोल्डर्स में गड़बड़ी थी, यानी 20,000 नहीं 50,000 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था। इसी के चलते कोर्ट ने पुराना केस खत्म करते हुए नए नोटिफिकेशन को अप्रत्यक्ष रूप से वैध ठहराया। लेकिन विवाद अब दूसरी तरफ है। शिक्षण संस्थाओं और इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर ये नियम लागू होने वाले हैं। क्या ये पर्यावरण संरक्षण कानून के उद्देश्य के खिलाफ है? कोर्ट ने साफ कहा, इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल बिल्डिंग्स को बाकी बिल्डिंग्स से अलग क्यों ट्रीट किया जाए। कोई ठोस वजह नहीं दी गई। मेरे आगे बढ़ने से पहले क्रेडाई MCHI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र मेहता जी ने क्या कुछ कहा दी जर्नलिस्ट से, वो सुनिए। देखो, ऐसा था, भोपाल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जी। उसमें ऐसा ऑर्डर था कि संजय गांधी नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर के अंदर में कोई प्रोजेक्ट होए तो उसको एनवायरमेंट परमिशन स्पेशल कमेटी के द्वारा दिल्ली में दिया जाएगा। अच्छा। उसको स्टेट लेवल पे नहीं देने का ऐसा। अभी सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में एक इश्यू था कि दिल्ली में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पूरे इंडिया का सब प्रोजेक्ट वहाँ जाएगा, तो वो लोग इतना अप्रूवल कर नहीं सकते थे। तो उसके वजह से ये सब काम रुक गया था। तो लास्ट जून में आया था ऑर्डर ये, तो कोई भी नो स्टेट अप्रूव करता था कि न सेंट्रल अप्रूव करता था। तो 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट का अप्रूवल रुक गया था अपने महाराष्ट्र में। तो फिर कल लास्ट में अपने गवई साहब के बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक ऑर्डर दिया कि ये जो कमिटी है, जो भी एनवायरमेंट की कमिटी, वो बनाने वाले तो सेंटर ही है, तो वो भी कॉम्पिटेंट ही कमिटी है, तो वो स्टेट लेवल पे ही अप्रूव करेगी और वो एक्सेप्टेड कर दिया। मतलब ऐसा था कि पिछले 15 महीने से 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट बंद था। इसमें गवर्नमेंट का भी आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, 20,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट आ गए, तो सब बंद था प्रोजेक्ट। तो अभी उन्होंने क्या बोला, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो उनसे ACIAA वो कैपेबल है, तो वो ही अप्रूव करेगी। तो जो 15 महीने से जो एम्बिग्यूटी थी ये इसके अंदर, वो अभी निकल गई। तो गवाही साहब ने अपने उसमें लिखा है कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट डेवलपमेंट, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इकोलॉजी इज पैरामाउंट, बट डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टॉल्ड ऑल टुगेदर। तो बोला ये नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज को पूरा बंद करके, तो वो बोलो चालू रखो, पैरामीटर में तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, बट परफेक्ट एनवायरमेंट का असेसमेंट करके अप्रूवल दो। तो इसमें लाखों जो कस्टमर थे जिसने फ्लैट लिया था, वो और जो बिल्डर जिससे लोन लेके प्रोजेक्ट चालू किया था, वो सब अटक गए थे। तो वो भी सबका बड़ा हो गया। वजह से जो प्रोजेक्ट बंद थे, जो रुके हुए थे, वो अप्रूवल होना चालू हो जाएगा। तो आज से लेके 3 महीने 4 महीने के बाद में उनके प्रोजेक्ट स्टार्ट। महाराष्ट्र में जो 400 प्रोजेक्ट जो स्टॉप हो गए थे, उसको चालना मिलेगा, उसको गति मिलेगी। वही तो चाहते थे ना कितने टाइम से कि कोई भी एक गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे। राइट। कोर्ट ने नोटिफिकेशन और 29 जनवरी 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम को सही ठहराया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि ऑफिस मेमोरेंडम केवल ये कहता है कि नियम अब केरला राज्य पर भी लागू होगा। यानी ये नोटिफिकेशन केरला के लिए हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद साबित होगा। अंत में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सारे एनवायरमेंटल अप्रेजल की प्रक्रिया अब स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के समक्ष की जाएगी। तब सवाल उठता है कि क्या सरकार को हर सेक्टर पर एक ही नियम लागू करना चाहिए या शिक्षण संस्थाओं और फैक्ट्रीज के लिए कुछ अलग भी सोचना चाहिए। आपके क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द जर्नलिस्ट.in को।